हाँ हाँ फिर शुरू हो गया। ये अब छोड़ दिया जाए रिकॉर्डिंग करना। लेकिन मान लो एक स्टूडेंट बोलता है ना कि हमको क्वालिटी थोड़ा पढ़ा दीजिए, तो फिर पढ़ाना पड़ेगा। एक यह बेनिफिट मान लो कोई टॉपर बचाया है तो फिर हमको तो पढ़ाना पड़ेगा उसको उस रिजल्ट के लिए। ठीक है, जितना आएगा ना बोलेगा 11th को ही पढ़ना है, समझ रहे हैं ना, तो सबको हाँ हाँ बोलते जाएंगे। हमको पता है कि पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो 12 का ही। ठीक है, हमको जब से पढ़ाना पड़ेगा, कोई पढ़ता नहीं है, जब से पढ़ाना पड़ेगा। तो किसको पढ़ाएंगे? जो रिजल्ट देने लायक है। जिसकी संभावना बहुत कम है। क्या? हाँ देखो, ठीक है, ये लीडिंग कोफिशिएंट फैक्टराइजेशन। अब इसी को एक्सटेंड करेंगे हायर डिग्री इक्वेशन के लिए, क्यूबिक, 4 डिग्री, nth डिग्री। तो 3 फार्मूला हुआ। रूट, यह हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स। रूट गिवन है तो इक्वेशन लिखना, और रूट पता है तो फैक्टराइज करना, 3 चीज़। तो कितना भी डिग्री का इक्वेशन हो सेम पैटर्न पर, ठीक है ना, इसी को एक्सटेंड करेंगे। तो चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है x² + bx + c, जहाँ पर a b c क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्क्रिमिनेंट जानते हैं, रूट का फॉर्मूला आप जानते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। डिफरेंस निकालना है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा के रूप में। तो उसके लिए रूट और स्क्वायर करके फिर प्लस होल स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है कि रूट गिवन है तो इक्वेशन लिखने का यह तरीका है। और सेकेंड पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, रूट पता हो तो फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। अच्छा, यहाँ पर जो a से डिवाइड किए तो ये तो कॉमन आ जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए ये तो कॉमन आ जाएगा, तो वह ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कहाँ गया वो नीचे चला गया। हाँ वो नहीं, फिर कॉमन आएगा ना, इसको डिवाइड, तो ये 0 की तरफ भेज दिए, 0 की तरफ चला गया। तो यहाँ पर ये क्यों लिख रहे हैं? हाँ, यहाँ पर =0 नहीं है, इसलिए यहाँ कंपलसरी है ये लिखना, समझे ना। आप लोग यह यूज किए होंगे लेकिन ये नहीं लिखते थे। तो आप लोग इसलिए नहीं लिखते थे ना क्योंकि इधर 0 से इक्वेट करते थे तो काम पता नहीं चलता था। अब हम लोग को यहाँ 0 से इक्वेट करना ही नहीं है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, समझ रहे ना। अब लिखिए सेकेंड पॉइंट, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। बोलो, क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d = 0। इसका रूट्स एज्यूम करते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। इसका रूट निकालने का फॉर्मूला नहीं है, पता है आप लोगों को। इसका रूट निकालने का प्रोसेस है। कैसे निकालते हैं रूट? बोलो। x को वो तो बाद में आने वाला है। रूट निकालने का फॉर्मूला, इसका क्या है, प्रोसेस क्या है? हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। x के जगह पर 1, -1, +2, -2 आपको रख करना है इस तरह से कि 0 हो जाए, फिर डिवाइड करेंगे। पता होगा यह, वेबिकर मेथड में फैक्टराइजेशन में यूज करते थे। पढ़ा है वेबिकर मेथड कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है वेबिकर मेथड, हमसे ही पढ़ा है। अच्छा, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, थोड़ी देर रुकिए। तो हाँ, क्या बात बोल रहे थे इसका? हाँ, वेबिकर मेथड तो खैर आएगा। वेबिकर मेथड आपको लेकिन देखना पड़ेगा लेक्चर, जो नहीं पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक से पहले जो है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी नहीं, 3-4 क्लास के बाद।
क्यूबिक का रूट निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन बहुत बड़ा फॉर्मूला है। 4 डिग्री का रूट निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, क्वाड्रेटिक का रूट निकालने का जो फॉर्मूला आप लोग तो जो कि बहुत दिन से देखते आ रहे हैं, यही बहुत बड़ा फॉर्मूला दिखना चाहिए था आप लोगों को। क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है ये कोई छोटा मोटा फॉर्मूला नहीं है। क्यूबिक का लिखेंगे तो बहुत सा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर उसका फॉर्मूला आता है, वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। अब 4 डिग्री का और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 5 डिग्री का फॉर्मूला बनाने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने ट्राई किया, ठीक है। 6 डिग्री का, 5 डिग्री एंड ऑनवर्ड्स, 4 डिग्री तक तो रूट निकालने का मेथड कुछ ना कुछ मिल ही गया, लेकिन 5 डिग्री और आगे की इक्वेशन, डिग्री की इक्वेशन का रूट निकालने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने ट्राई किया। और आप गेस कीजिए कितना बरस ट्राई किया होगा लोग। मैथमेटिशियन का मतलब वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन। 300 बरस। ठीक है, 300 बरस ट्राई हुआ, जब तक यह प्रूव नहीं हुआ हो गया कि 5 डिग्री और उसके आगे का रूट का फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तब तक ट्राई करते रहा लोग। समझ रहे हैं ना। तो इक्वेशन के रूट निकालने का दुखद अंत हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स वहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस, जानते हैं ना आप लोग। मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है। तो मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को एक्सप्लेन करना था, फिजिक्स को एक्सप्रेस करना था, और अदर साइंसेज को। तो फिजिक्स में आप लोग जो वैल्यू यूज करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू यूज करते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं। तो मैथ में एग्जैक्ट वैल्यू की क्या जरूरत है? जैसे जवाब। तो आगे के इक्वेशन का जो रूट निकालने का जो मेथड है ना, एग्जैक्ट रूट निकालने का मेथड नहीं डिस्कवर हुआ, उसके बाद डिस्कवर हुआ अप्रोक्सीमेट रूट कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सा मेथड बना, लेकिन वहाँ तक तो आपको जाना नहीं है। अभी क्यूबिक में देखिए, अल्फा बीटा गामा का कोई फार्मूला नहीं होगा, और ऐसे रूट निकालने के लिए आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है ना, कि रूट निकालो। रूट निकालना भी है तो क्या करेंगे? हीट एंड ट्रायल से एक रूट निकालेंगे, और फिर डिवाइड करके क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होगा, फिर क्वाड्रेटिक में निकालेंगे। तो अल्फा बीटा गामा में जो रिलेशन होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू बोल दीजिए क्या होगा? -b/a। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, पता है क्या यह? अल्फा बीटा गामा प्लस क्या होगा? अच्छा, 3 रूट है ना, अल्फा बीटा गामा, क्या हो जाएगा? -d/a। बस इसको सिंबल में ना S1 लिखेंगे। S1 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। इसका मतलब हो जाएगा S2, पेयर का प्रोडक्ट का सम, यह हो जाएगा S3। साइन कैसा रहेगा? अल्टरनेट रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लोअर सफिक्स 1 2 3 है, इसको रिलेट कर सकते हैं क्या साइन से? हाँ, लोअर सफिक्स ऑड रहेगा तो माइनस आएगा, इवन रहेगा तो प्लस आएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इतना। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है? S1 S2 S3। अब लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन गिवन है तो S1 S2 S3 निकाल सकते हैं। अब रिवर्स, S1 S2 S3 गिवन है तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो बोलो कोई, कैसे लिखा जाएगा? x³ हाँ, S1 लिख देते हैं, S1 सिंबल में, वो बहुत बड़ा होगा। x², एक पावर कम हो जाएगा, फिर प्लस S2x, एक पावर फिर कम हो जाएगा, फिर माइनस S3 = 0, यही हो जाएगा। कैसे प्रूव होगा यह? प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, a से केवल डिवाइड कर दो। नहीं समझ में? a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा b/a, b/a के जगह पर लिखेंगे -S1, यहाँ पर आ जाएगा c/a की जगह पर S2,
यहाँ पर आ जाएगा डी बाई ए -3, ठीक है। और इक्वेशन का रूट पता हो तो फैक्टराइज फॉर्म में क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स नहीं, वर्ड नहीं लिखते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, a इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ए एक ही केस में आप छोड़ सकते हैं, कब छोड़ सकते हैं, जब इक्वल टू 0 करना हो तब, या ए का वैल्यू 1 हो तब आप छोड़ सकते हैं, नहीं पूछे तो 1 ही है। तो 4 डिग्री का भी लिखा है क्या, इसी तरह उसमें S1 S2 S3 S4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 डिग्री का लिखने की जरूरत नहीं है। nth डिग्री का लिखेंगे, इसी से काम चल जाएगा, nth डिग्री का इसी से हो जाएगा, क्या दिक्कत है, यह अल्टरनेट चलते रहेगा। मान लो 7 डिग्री का है तो x⁻7 माइनस S1 x⁻6 फिर प्लस S2 x⁵, फिर माइनस S3 x⁴, फिर प्लस S4 हो जाएगा, समझे ना, लिखना पड़ेगा nth डिग्री के लिए, बोलो, ठीक है। तो एग्जाम्पल करके लिखिए, 4 डिग्री इक्वेशन, एक चीज़ बताना है आपको, 4 डिग्री इक्वेशन ax⁴ प्लस bx³ cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर आप किसी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे तो ई नहीं लिख करके एफ लिखा रहता है, आप लोग गेस कीजिए तो क्या ई नहीं लिखा जाता है, एफ क्यों लिखते हैं, बोलो, ऐसा नहीं, हाँ ई जानते हो तुम, बोलो, ई जो है ना कांस्टेंट नंबर हो जाता है मैथ में, तो कहीं ई पर आप वो नहीं समझ जाइए लॉग वाला ई है, समझे ना, इसीलिए एफ लिखा जाता है, लेकिन हम लोग यही लिखते हैं क्योंकि आप उतना समझदार तो है नहीं ठीक, आप समझेंगे। एक क्वेश्चन आप लोग किए थे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कि 3 बॉक्सेज है, 5 लेटर्स है, इन हाउ मेनी वेज, याद है आपको, ठीक। तो यह क्वेश्चन एक बार IIT बहुत पहले बाबर के ज़माने में पूछा होगा, तो उसमें ना बहुत सारा लैंग्वेज लिखा है कि साइज ऑफ लेटर डजेंट मैटर फॉर द साइज ऑफ बॉक्सेज, मैंने कोई बोले ना कि बॉक्स का साइज मान लो कम हुआ, लेटर का साइज बड़ा हो तो कैसे रखेंगे, तो 0 आंसर हो जाएगा नहीं समझे, तो कोई कोर्ट में पहुंच जाए कि मेरा आंसर नन ऑफ दीज हमने मारा था, IIT मार्क्स नहीं दिया ठीक है। तो इसलिए तो आप तो वैसा परेशान किसी करने वाला है नहीं, तो इसीलिए ये लिखिए चाहे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ देखो, S1 का मतलब समझ जाएंगे, इसमें अल्फा, इसका पहले रूट्स लिख देते हैं, रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा। S1 तो आप समझ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। S1 भी लिख देते हैं एक बार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाई ए। S2 क्या क्या लिखेंगे बता सकते हैं क्या, यही बस समझाना था, ऐसा इधर उधर लिखेंगे तो फिर छूट जाएगा। हाँ चलो तुम लोग जो बोलोगे ही लिखेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा डेल्टा अल्फा, हो गया, इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो पता है, और कुछ भी होगा। अच्छा इसका मतलब क्या है ना, पेयर का सम, पेयर, तो पेयर इतना ही नहीं बनेगा। अच्छा कैसे पता करें कि इससे भी ज़्यादा टर्म है या नहीं, कैसे पता करें, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो कि तुम इतना ही लिख दिए तो इतना ही होगा कि और इसमें ऐड होगा, या कैसे पता करें, हाईएस्ट पावर से क्या होगा,
अच्छा 4 है तो पेयर कितना बनेगा, कैसे कैसे पता करें? 4 आदमी है, पेयर बनाना है, कितने तरीके से पेयर बन सकता है? 6 तरीके से। कैसे? 4C2, ये कॉम्बिनेशन रोटेशन किस दिन के लिए पढ़े थे? 4C2, ठीक है। तो 4C2 कितना हो जाएगा? चलो 4C2 का वैल्यू बोलो, तुम बोलो 4C2 का वैल्यू कैसे? हाँ ये बात याद है ना आपको? 4C2 के लिए क्या करना है? R2 है तो ऊपर में नंबर 2 ही रखना है, तो 4 × 3 बाई फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होगा, तो कैंसिल करेंगे तो 6, तो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। बैठो। तो इसका लिखने का एक तरीका है, वहीं आपको सिखाने के लिए बस यह केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिखने का तरीका क्या है कि जो इसका रूट्स है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, पेयर बनाना है तो पहले अल्फ़ा के साथ पेयर बनाएंगे, अल्फ़ा बीटा फिर अल्फ़ा गामा, ठीक है ना, अल्फ़ा डेल्टा, और तब शुरू करेंगे बीटा के साथ, ठीक है। पहले देखेंगे, लिखेंगे नहीं, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा, अल्फ़ा के साथ ख़त्म हो गया, अब बीटा। अब पीछे नहीं लौटना है, हमेशा आगे बढ़ना है, तो बोलो क्या होगा? बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा के साथ ख़त्म हो गया, अब शुरू करेंगे गामा के साथ, अब पीछे नहीं लौटना है, तो गामा के साथ होगा गामा डेल्टा, डेल्टा के आगे कोई रूट नहीं है, तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू तो वहीं रहेगा CY, ठीक है। तो बहुत बार तो इसकी ज़रूरत पड़ेगा नहीं, हाँ ज़रूरत पड़ेगा अभी तो S2 = CY का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन यदि समटाइम्स कभी लिखना पड़े आपको, ठीक है ना, तो आगे बढ़ना है, यह हमेशा याद रखना है, पीछे नहीं लौटना है, हमेशा आगे बढ़ते हैं इसमें। S3 भी लिख के समझाएं, S3 ट्रिपलेट लिखना है, ट्रिपलेट, बोलो क्या क्या होगा? S3 कितने टर्म होंगे? 4C3, 4C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4C1, 4C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो 4 टर्म लिखना होगा, बोलो S3 में क्या क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा गामा, फिर हाँ अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अल्फ़ा गामा डेल्टा, अल्फ़ा काम खत्म हो गया। अब शुरू करेंगे बीटा से, तो बीटा के साथ एक ही होगा, बीटा गामा डेल्टा माइनस D/A S3। समझ गए होंगे? समझ गए होंगे ना? क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन किया जाए। कैसा क्वेश्चन? फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 4x + 5 = 0। वर्ड प्रॉब्लम मतलब किस तरह का, किस चैप्टर में? जैसे हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन होगा तो वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस वर्ड में ही घुमाया फिराया है, अब क्वेश्चन कुछ खास नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, आईआईटी के क्वेश्चन कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन, लेट f(x) be a cubic polynomial, a cubic polynomial with leading coefficient 1, leading coefficient 1. Let f(x) be a cubic polynomial with leading coefficient 1 and f of 1 = 1, f of 2 = 2, f of 3 = 3. Find f of 4. Option 4, 3, C, 5, D, none. बोलो बच्चे। कोई बता सकता है?
क्या लग रहा है आप लोगों को? बोलो शुभम, क्या लग रहा है? 5 4 हाँ, मैथ पैटर्न होता है, मैथ का मतलब पैटर्न होता है। ठीक। हाँ, अब पहला ऑप्शन वही दिया है जो तुमको लग रहा है। गलत होता है ऐसा नहीं है, बहुत सही भी होता है। हाँ बोलो, कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे बोलो? और फिर जो रिमाइंडर आ रहा है वो x प्लस x, इसे मतलब उसको रिमाइंडर को हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा उस तरह से। और फिर दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन हाँ वैसे ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें और सोचेंगे हम लोग। हाँ आप लोग सोचिए। पहले तुम तो लगता था कि हाँ, अभी तो कुछ ठीक लग रहा है। सोचा है कि कहीं से पहले से देखा है, पर ये तो क्वेश्चन नहीं देखा हो सकता है। देखा है? नहीं, कोई नहीं, तुमको पता नहीं चला होगा कि देखा होगा ये क्वेश्चन। हाँ बोलो बच्चे। एक और भी तरीका है, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। सोचिए। f1 का वैल्यू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर में। हाँ, fx मान ले ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो अननोन कितने हो गए? 4। तो 4 इक्वेशन चाहिए। लिखेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्यूबिक है तो ये मान सकते हैं ना, क्यूबिक है तो fx इक्वल टू दिस मान सकते हैं, ठीक है। एक का वैल्यू तुरंत दिया गया है, क्या चीज़? 1। तो अननोन कितने बन गए? 3। अब क्या करेंगे? f1 का वैल्यू डाल देंगे। f1 इक्वल टू 1 करेंगे तो b प्लस c प्लस d का वैल्यू मिलेगा। फिर f2 का वैल्यू रखेंगे तो b c d में एक और इक्वेशन मिलेगा, f3। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व करके आसानी से वैल्यू b c d का निकाल सकते हैं, समझे ना। और जब b c d मिल गया तो रख दीजिए, फिर लास्ट में फिर क्या करेंगे? f4 रख देना है, ये हो जाएगा ना। लेकिन ठीक है, इससे भी आसान तरीका है। अच्छा, यह क्वेश्चन मान लो IIT पूछा होगा कभी, बाद में पूछना होगा ना, तब नहीं पूछेगा ऐसा। वो बोलेगा ना 20 डिग्री का इक्वेशन है। समझ रहे हैं? 10 डिग्री का इक्वेशन है, समझ रहे हैं? क्योंकि उसको भी पता है कि ऐसे रह करके 3 डिग्री का तो सॉल्व कर ही सकता है स्टूडेंट, समझ रहे हो? तो समझिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग यूज करेंगे फैक्टराइजेशन वाला मेथड। लेकिन इसमें पहले इक्वेशन आपको बनाना सीखना है। मान लो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यह जो है ना, यह हमारा मेन पार्ट है, इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बना, या एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 कर दिए तो एक्सप्रेशन बना, ठीक है ना। अब इस प्लस डी को हम उधर भेज दें, ठीक है ना। तो फिर हमको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? मान लो क्वेश्चन देने वाला ऐसा लिखा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इधर लाएंगे। समझे क्या करना चाह रहे हैं? समझे ना। क्वेश्चन देने वाला ने क्या किया है ना, LHS से कुछ नंबर को क्या किया है? RHS में भेज दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? RHS को इधर लाना पड़ेगा। मान लो इसका रूट अल्फा बीटा गामा मान लिए, और अभी हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन का मेथड, तो आप यह लिख दिए CX इक्वल टू A इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो गलत हो जाएगा ना। पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस डी को लेफ्ट साइड में लाएंगे, और तब उसके इक्वल टू यह लिखना पड़ेगा। समझ रहे क्या करना चाह रहे हैं? अब देखिए, हो सकता है क्वेश्चन देने वाला डी को नहीं भेजा हो, CX को भेज दिया हो, तो पहले इधर लाना पड़ेगा। मतलब RHS 0 ही होना चाहिए, ठीक है। RHS 0 होना चाहिए। अब क्वेश्चन देने वाला ने क्या किया ना, कुछ टर्म को उधर भेज दिया, ठीक है। तो आपको देखना है, एक चीज़ और समझिए। अब x भी नहीं लिख करके उसने बहुत चालाकी से क्या किया ना, A अल्फा स्क्वायर A अल्फा क्यूब B अल्फा स्क्वायर ऐसे लिख दिया।
लेकिन हमको चाहिए एक्स, तो सिंपली अल्फा की जगह पर क्या करेंगे, एक्स रख देंगे। समझे ना? जैसे हमको इक्वेशन लिखना है ना, कहीं मान लो a2a², क्वाड्रेटिक्स लिखते हैं, क्यूबिक थोड़ा लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वेश्चन देने वाला क्या क्या कर सकता है, कुछ टर्म को RHS में भेज सकता है, आपको क्या करना पड़ेगा, LHS में लाना पड़ेगा। दूसरा क्या कर सकता है, यहाँ पर x नहीं लिख कर कोई दूसरा नंबर लिख दे, a∝² b∝ प्लस c, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा की जगह पर x लिखेंगे और फिर जो फॉर्मूला पढ़े थे अभी वही यूज करेंगे। समझे ना? मान लो यहाँ पर ये लिख दे a2a² b2 प्लस c, बोलो क्या करेंगे, x के जगह 2 के जगह पर x लिखेंगे। समझे ना? तो fx क्यूबिक था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देने वाला ने कुछ इधर उधर कर दिया है, LHS के पार्ट को RHS में भेज दिया है, x भी नहीं रहने दिया है, वहाँ पर कोई ना कोई नंबर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो आपको दो काम करना है, यहाँ पर जो है नंबर वहाँ पर x लिखना होगा और इधर के पार्ट को भी इधर लाना पड़ेगा, और जब इधर लाएंगे वह फाइनल इक्वेशन होगा। तो सोचिए तो इसमें कैसे इक्वेशन बनाएंगे, या 1 किसके जगह पर रखा गया होगा, x के जगह पर। तो क्वेश्चन देने से पहले, क्वेश्चन सेट करने से पहले यहाँ पर fx रहा होगा, इक्वल टू 1 नहीं रहा होगा, इक्वल टू x रहा होगा, इक्वल टू x। अब उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, fx माइनस x इक्वल टू 0, वह ओरिजिनल इक्वेशन है। नहीं समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? और यह 1 LHS में था, क्वेश्चन देने वाला ने क्या कर दिया, इसको RHS में भेज दिया। नहीं समझे? जैसे यह fx माइनस x इक्वल टू 0 क्वेश्चन था, इक्वेशन था, तो क्वेश्चन देने वाला ने क्या किया, x को उधर भेज दिया, x के जगह पर क्या रख दिया, 1, दूसरे बार में 2 और तीसरे बार में 3 रख दिया। तो आपको वह ढूंढना होगा कि x किसके जगह पर रखा गया है, उसको हटा के फिर x लिखना, किस टर्म को RHS में भेजा गया है उसको फिर LHS में लाना। तो इक्वेशन fx नहीं, इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, fx माइनस x। इस पर अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो इन सभी को हम लोग लिखेंगे कंसीडर, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, कॉपी चेकर को सीधा लिखिए, कंसीडर इक्वेशन fx माइनस x इक्वल टू 0। समझ रहे ना? समझ पा रहे हो? अब यह डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, इसको लिखने से पहले सोचा गया है 2-3 चीज़। क्या क्या सोचा गया है, 1 के जगह पर x रखना और फिर LHS में लाना। ठीक है, fx का डिग्री क्या दिया गया है, क्यूबिक, तो माइनस x करेंगे तो उसका डिग्री कम हो जाएगा, हाँ सेम रहेगा, सेम रहेगा, डिग्री तो सेम रहेगा। समझ रहे ना? fx क्यूबिक पोलिनोमियल था, माइनस x करेंगे तो डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, f1 यहाँ x के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, मतलब 1 इसका रूट है, fx का रूट नहीं है, इस इक्वेशन का रूट है। क्वेश्चन देने वाला ने बहुत गड़बड़ किया है इसमें, क्या किया है ना, इस पूरे को fx नहीं माना है, ठीक है ना, कुछ टर्म को इधर भेज दिया, उसको fx माना, तो हमारा इक्वेशन fx नहीं होगा, हमारा इक्वेशन होगा fx माइनस x। ठीक है, और 1 2 3 तीनों इसका रूट है, तो इसका रूट्स जो है ऑब्जर्वेशन से पाया 1 2 3। क्यों? कि 1 भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन fx नहीं है, fx माइनस x है। रूट पता है तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो fx माइनस x कैन बी फैक्टराइज एज a इंटू एक्स माइनस अल्फा मीन्स 1, फिर x माइनस 2 और x माइनस 3, और a का वैल्यू दिया गया है लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो इसके जगह पर रख दिया 1। तो देखिए fx मिल गया, और माइनस x को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, तो fx इक्वल टू क्या हो गया, तो बिना BCD माने हुए केवल एक सिंपल फार्मूला फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस से fx हम लोग डिटरमाइन कर लिए। अब f4 निकालना हो, f7 निकालना हो, कोई भी निकालना हो, तो f4 क्या हो जाएगा, 3 2 1 प्लस 1। तो ये नन ऑफ दीज अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कीजिए, इसको 7 कर दीजिए। हाँ, वो चुकी है आंसर,
आंसर कैसे निकालते बिना लिखे हुए? तो इसी नन ऑफ दीज रखे थे टेम्पोरली। हाँ समझाएंगे इसको। अब IIT कैसा क्वेश्चन पूछेगा? यही पूछेगा, इसे डिफिकल्ट पूछेगा? हाँ तो सोच लीजिए, तो आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और यह जर्नी आसान नहीं होगा। आप चाहोगी मौज मस्ती भी करें, टीवी भी देखें, मोबाइल भी देखें। बोलो बच्चे। एक्स किया तो 1 क्यों सर? और क्या गड़बड़ कर दिया? यहाँ पर 1 नहीं, क्या होगा? एक्स होना चाहिए। x ना, तो कितना हो जाएगा? 10। बोलो क्या क्या किए इसमें हम लोग? बोलो शुभम। सबसे पहले 1 2 3 जो है ना, वो पार्टिकुलर नंबर x की जगह पर रखा गया है। हमको चाहिए ओरिजिनल इक्वेशन, तो उसके लिए 1 2 3 को हटा कर क्या करना होगा? x लिखना पड़ेगा। और RHS में हमको 0 ही चाहिए, तो RHS को LHS में ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ फ़ायदा कि क्यूबिक पोलिनोमियल मिल गया हमको। ठीक है ना, जो चाहिए था। या fx जो है वह इससे केवल काम नहीं चलेगा, fx माइनस x ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसे इक्वेशन मिल गया। और चूंकि 1 के जगह पर ही x रखे थे, इसलिए 1 इसका रूट हो जाएगा। समझ रहे क्या कर रहे हैं? 1 के जगह पर ही x रखे तो 1 रूट हो जाएगा। और नहीं तो वेरीफाई करेंगे, 1 रखेंगे तो f1 का वैल्यू 1 गिवन है, तो 1 माइनस 1 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 रूट होगा। सिमिलरली 2 रूट भी होगा, 3 भी रूट होगा। ठीक है, अब इक्वेशन अननोन है fx में, ये पूरा वैल्यू कोफिशिएंट का नहीं पता है, लेकिन रूट पता है, तो फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो रख देंगे। 1 यहाँ इसलिए दिए थे ना कि आप आंसर 4 बोलिए, इसलिए 1 दिए थे। 2 रखे रहते थे ना तो सोचना कुछ सोचते हैं आप, समझ रहे हैं ना, इसलिए 1 दिए थे कि इसी ऑर्डर में चलते रहेगा आंसर। तो 1 2 3 कुछ भी रह सकता है, तो ए का वैल्यू रख दीजिए। उसके बाद जिस नंबर पर वैल्यू निकालना है, f4 निकालना है, तो रख दीजिए 4। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 तो f(x) का है। हाँ, एफ ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को। तो x³ का कोफिशिएंट 1 है, तो -x उसमें से कर देंगे तो चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, इसीलिए हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कब चेंज होगा? जब x³ माइनस हो तब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देगा ही नहीं। ठीक है, यह देगा तो फिर अदर इन्फॉर्मेशन देगा कि ए का वैल्यू आप निकाल पाइए। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन करेंगे। तो यह वैरायटी बहुत ही यूजफुल है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन हमेशा चेंज करके पूछा जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? क्यूबिक या 2 डिग्री? क्यूबिक। ठीक है ना, तो बोल दिया कि एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्यूबिक है। ठीक है, एंड मतलब f'(x) क्यूबिक है, एंड f'(1) इक्वल टू 1, f'(2) इक्वल टू 2। समझे ना? तो फाइंड f(4). तो सेम चीज़, पहले हम f'(x) लिखते चलेंगे, तो f'(x) का वैल्यू मिलेगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे। पता है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, पता है ना? x⁴ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यूब मिलेगा, और क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो 4 मिलेगा। समझे ना? तो डेरिवेटिव में यह दे दिया गया, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो f(x) मिल जाएगा, फिर f4 निकालेंगे। समझे ना? तो इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा, सब मेथड सेम रहेगा। लेकिन अभी उतना नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f(x) बी ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट 2,
लेट एफ एक्स बी ए क्यूबिक पोलिनोमियल with leading coefficient 2 such that f of 1 equals to 2, f of 2 equals to 3, f of 4 equals to f of 3 equals to 4। अच्छा कोई नहीं, f of 1 f of 2 ही लिखे, f of 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड f of 5, लीडिंग कोफिशिएंट 2, let f(x) be a cubic polynomial with leading coefficient 2 and f of 1 equal to 2, f of 2 equal to 3, f of 3 equal to 4, find f of 5। तो सबसे पहले सोचना है x रखना और RHS को LHS में लाना। सोच सकते हैं आप लोग? सर x प्लस 1। हाँ, यह डायरेक्ट x नहीं है, x प्लस 1 यहाँ। अच्छा वहाँ यहाँ पर भी वही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 3, कॉमन होना चाहिए, x प्लस 1 हो जाएगा। तो बोलो इक्वेशन क्या आएगा? हाँ, एफ एक्स माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर फैक्टराइज कर दीजिए, अब तो बन ही जाएगा। जी हेलो, हाँ जी जी बोलो जरा। नहीं बना, आंसर लाओ फटाफट। इसके रूट्स हो जाएंगे 1 2 3। तो एफ एक्स माइनस एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, पुटिंग एक्स इक्वल टू 4। तो एफ ऑफ 4 माइनस 5, 2 इंटू 3 2 1, 17 के 18। अच्छा ये 5 निकालना था ना, 5, तो यह हो जाएगा 6, 5 रखेंगे तो 4 3 2, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 54 आया, हो जाएगा ना। जैसे इस इक्वेशन में x के जगह पर 1 रखेंगे तो f1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 2, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1 माइनस 1, यह भी 2, तो 0 आ गया। तो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो f1 इसका रूट हो गया। माने x के जगह पर 1 रखने पर यह 0 बन जा रहा है, तो यह रूट हो गया। नहीं सर, तो आप वो निकाल नहीं रहे ना, डायरेक्ट 1 2 3 आप लिखे हैं ना। हाँ, चूँकि 1 के जगह पर ही x लिखे हैं इसलिए डायरेक्ट बोल दिया 1 इसका रूट है। नहीं समझा बात क्या कर रहे हैं? जैसे कहीं पर लिखा हो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0, ये कहीं पर लिखा हुआ है। अल्फ़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अल्फ़ा की जगह पर क्या रख दिए? x रख दिए। तो x का वैल्यू क्या है? अल्फ़ा, तो अल्फ़ा रूट हो गया, सीधा चीज़। इसको सॉल्व क्यों करेंगे? समझ रहे ना क्या करना चाह रहे हैं? तो 1 के जगह पर ही x लिखे हैं, तो 1 2 3 उसका रूट हो गया। समझाएं? फिर हो जाएगा। और डिफिकल्ट क्वेश्चन करना है इस पर? yes. चलो ठीक है, एक एक दिन बोलो। हाँ, अलग टाइप में फिर काफ़ी चेंज हो जाएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन। पीके मूवी देखा था ना तुम लोग? हाँ तो लिखिए। हाँ, लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 11
let px be a polynomial of degree 11 such that pk equals to 1 upon k plus 1 such that pk equals to 1 upon k plus 1 is satisfied by k equals to 0, 1, 2, 3 to 11. Find P12. सॉल्व करने से पहले बहुत कुछ सोचना है आपको, तो पहले कम्युनिकेट कीजिए हमारे साथ कि आप क्या सोच रहे हैं, लिखना नहीं है। देखो यह क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया गया है आपके लिए, आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया। क्या किया गया समझिए, आपको बता रहे हैं। कोई बता सकता है यह इसका मतलब क्या हुआ? एक्स रखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में f1 इक्वस टू 2 था, f2 इक्वस टू 3 था, f3 इक्वस टू 4 था। अब इसको सोचना है 1 + 1, इसको भी सोचना था 2 + 1, इसको सोचना था 3 + 1। इन 1, 2, 3 के जगह पर क्या रख देना है? x रख देना है। तो इक्वेशन आ गया था f(x - x - 1 = 0, ये आ गया था ना। यदि क्वेश्चन में यह लिखा रहता कि fk = k + 1 फॉर k = 1, 2, 3, तो सोचिए आपका काम और आसान कर दिया गया। मान लो यह पिछले क्वेश्चन में f1, f2, f3 नहीं दे करके ऐसा लिख दिया जाता तो आसान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आपको सोचना भी नहीं है इसको 1 + 1, 2 + 1, ये तो सीधा खुद लिख दिया। समझ रहे ना? ये तो क्या किया, x के जगह पर केवल k लिखा है। पिछले क्वेश्चन में x के जगह पर 1, 2, 3 लिखा गया था, तो वहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ता। नहीं समझ पाए क्या करना चाह रहे हैं? तो ये सीधा इक्वेशन क्या हो जाएगा? f(x - x - 1 और 1, 2, 3 रूट। सेम चीज़, ये तो और आसान कर दिया गया। क्या हो जाएगा बोलो? px इक्वल टू, हाँ px इक्वल टू 1/x + 1, और फिर इधर लाएंगे। लेकिन समस्या एक हो जाएगा, एक समस्या बढ़ जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट तो नहीं, हाँ अच्छा, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट नहीं दिया गया है, तो लीडिंग कोफिशिएंट भी निकालना पड़ेगा, वो निकल जाएगा। लेकिन एक समस्या भी, तत्काल समस्या क्या है कि यहाँ पर जब x लिखेंगे या यह 1/x + 1 होगा तो वो पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा? पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? कहीं पर px = 1/x + 1, अब एक तरफ लाएंगे तो px - 1/x + 1 = 0। यह पोलिनोमियल हुआ या नहीं? बोलो। नहीं हुआ। तो जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे केवल किसके लिए पढ़े हैं? पोलिनोमियल के लिए, दूसरे के लिए नहीं। जैसे मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका रूट 1, 2, 3 है, तो क्यूबिक का फैक्टराइजेशन हो जाएगा a × x - 1, x - 2, x - 3 हो जाएगा। अब मान लो sin θ = 0 का रूट बहुत सा है, 0, π, 2π पढ़े हैं ना। तो जस्ट आप खुश हो गए, रूट पता है तो फैक्टराइज कर दिए, तो sin θ को भी फैक्टराइज कर दिए, ठीक है ना। θ - 0, θ - π, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? θ - 2π, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यह रूल सबके लिए लागू नहीं है, पोलिनोमियल के लागू है। किस, हाँ बोलो बोलो, कौन बोलो? हाँ यस, यही सोचना था इसमें। देखो क्या है ना, फंडामेंटल चेंज होता है कि नहीं कभी? फंडामेंटल को कोई नहीं चेंज कर सकता है, समझ रहे ना। चेंज केवल उसके बाद वाला चीज़ होगा। तो इसको लाना कैसे है इस पर डिपेंड करेगा कि आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो इसको लाने के लिए डायरेक्ट माइनस नहीं करना था, क्या करना था? x + 1 से मल्टीप्लाई करके तब 1 को लाना। प्रोसेस वही है, RHS को 0 बनाना है, LHS को पोलिनोमियल बनाना है, फिर फैक्टराइज करना है। समझ रहे ना? आगे एक समस्या आ जाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन पहले वहाँ तक पहुँचे तो फिर उसको देख लेंगे। या फिर समझाएं क्या कहा जा रहा है? समझ रहे हो ना? RHS वाले पार्ट को डायरेक्ट लाना है या कुछ चेंज करके लाना है, यह डिपेंड करेगा। तो अभी तक जो हम लोग सॉल्व करते डायरेक्ट ला रहे थे, ये डायरेक्ट नहीं लाएंगे,
हमको पोलिनोमियल भी बनाना है, तो डायरेक्ट माइनस करेंगे तो पोलिनोमियल नहीं रह पाएगा। अच्छा ये पता है ना पोलिनोमियल क्यों नहीं है, बताओ तुम बताओ। हाँ, फ्रैक्शन में जब एक्स आ गया तो नेगेटिव पावर हो गया ना। पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, होल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर होना चाहिए, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। तो कंसीडर इक्वेशन, बोलो कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू 1/x + 1। अब एक तरफ लाएंगे तो कैसे लिखेंगे, x + 1 इंटू पी एक्स -1 इक्वल टू 0। नहीं समझे, समझ रहे हो ना। अच्छा ये समझ रहे ना पीके के रूप में क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको आसान करने के लिए, क्योंकि आगे डिफिकल्ट रास्ता है। समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं, एक तरफ डिफिकल्ट किया जाएगा, दूसरी तरफ आसान किया जाएगा। पिछले क्वेश्चन में x + 1 सोचना था, यहाँ पर नहीं सोचना है, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 1/x + 1 ऑलरेडी है। समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा समस्या क्या बढ़ जाएगा, इधर तो आसान था तो इधर समस्या बढ़ गया। पी एक्स का डिग्री क्या था, नहीं देखो 11, अब डिग्री क्या हो जाएगा 12, तो रूट कितना चाहिए 12। अब मान लो क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन है और 2 ही रूट दिया गया है, तो फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं आप। a × x - अल्फा 2 ही रूट दिया गया है, तो यह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मान लो इसका वैल्यू दिया गया है 7, इसका वैल्यू 10, तो आपको थर्ड फैक्टर भी लिखना पड़ेगा अननोन के टर्म में, तो इसके डिग्री 12 हो गए, तो 12 रूट चाहिए। तो ध्यान से देखिए 12 रूट दिया हुआ है, कैसे 0 से 11, तो यह भी समाधान हो गया। ठीक है, जो जो समस्या है ना वो क्वेश्चन में ही उसका समाधान दिया गया है, 0 से लेकर के यह सब रूट हो गया 11 तक। समझ रहे हो, तो फैक्टराइज कर सकते हैं आप, फैक्टराइज कर दीजिए x + 1 पी एक्स -1 का फैक्टर बोलो, a इंटू ए क्यों बोल रहा है, a × x - 0, तो x ही हो जाएगा x - 1 x - 2 से लेकर के x - 11 तक। समझ गए होंगे यहाँ तक, लिखना नहीं बाद में लिख लेना, समझ गए ना। अब समस्या, सबसे गंभीर समस्या अब आया क्या, a का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो सोचिए x के जगह पर कौन ऐसा नंबर रखें कि a का वैल्यू मिल जाए। 0 रखिए, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। x के जगह पर 0 रखेंगे, हाँ वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और यहाँ 0 रखेंगे तो P0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से रख लीजिए, P0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 1 इधर भी 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0, 1 का वैल्यू मिल ही नहीं पाएगा। 1 रखिए, 1 रखिए, हाँ दोनों तरफ 0 आ जाएगा। बोलो क्या नंबर रखा जाए कि a का वैल्यू मिल जाए, 12। तो 12 रखने में क्या अच्छा देखिए 1 रख के देखिए, 1 रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2 × P1 - 1। अब P1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर रख दो चाहे यहाँ पर रख दो, तो 1/2, तो 1/2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा वैल्यू 0, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 0, तो 0 इक्वल टू 0, फिर वही चीज़ आएगा। 2 भी रखेंगे तो 0 इक्वल टू 0, 3 भी रखेंगे तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, 12 रखेंगे तो एक और समस्या आ जाएगा, कोई बता सकता है क्या आएगा, P12 नहीं पता है, इसमें 12 रख नहीं सकते हैं, यह केवल किसके लिए है 0 से लेकर के 11 तक ही। तो P12 जो है ना 2 अननोन हो जाएगा, एक तो P12 खुद अननोन हो जाएगा और दूसरा अननोन a, तो 12 भी नहीं रख सकते हैं। तो एक ही नंबर है जो a का वैल्यू दे सकता है और आपको सोचना है कौन नंबर है। बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, एक ही नंबर है। और यह कंसेप्ट भी, चलो इस कंसेप्ट में भी क्वेश्चन कराएंगे कि एक ही नंबर है जो आपको हेल्प कर सकता है, वो नंबर सोचे कैसे, प्रैक्टिस करके ही सोचेंगे, तो वैसा ही प्रैक्टिस कराएंगे आपको थोड़ा देर के बाद। सोचो बच्चे, एक ही नंबर है जो a का वैल्यू दे सकता है -∞ से ∞ के बीच में और आपके आंखों के सामने है। सोचिए, बोलो सोचिए, -1 कैसे,
-1 रखेंगे ना तो a का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया? x के जगह पर यदि -1 रख दें तो a का वैल्यू मिलना ही मिलना है, कोई शक्ति रोक नहीं सकता इसको। कैसे सोचिए? हाँ इधर तो मिल ही जाएगा, नहीं इधर समस्या हो जाएगा ना। के ऊपर वाले से मिल जाएगा -1 का वैल्यू मिल जाएगा वहाँ से। कहाँ से? उसके ऊपर वाले से। ऊपर वाला से कहाँ? यहाँ इसमें तो रख ही नहीं सकते हैं -1, चाहे इसमें भी नहीं रख सकते हैं। इसमें केवल क्या रख सकते हैं? 0 से लेकर कितना तक? 11 तक, क्योंकि यही रूट है जो सेटिस्फाई करेगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है -x+1। नहीं सेटिस्फाई क्या कर रहा है? अनडिफाइंड हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर। देखिए -1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर p-1 कोई फर्क डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी नहीं दिखाई दिया? x के जगह पर मान लो 12 रखते, हाँ x के जगह पर 12 रखते तो 13 टाइम्स p12, अब p12 का वैल्यू नहीं पता था तो p12 जितना समस्या क्रिएट कर रहा है उतना ही समस्या यह भी क्रिएट करेगा, -1 भी, क्योंकि p-1 का वैल्यू नहीं पता है, p12 का वैल्यू नहीं पता तो p-, लेकिन यह उसको क्या करेगा? 0 बना देगा। नहीं समझ पाए? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है? फैक्टर का रूट रख देते हैं। जब ऐसा समस्या हो ना कि कोई दूसरा नंबर रखने पर एक और अननोन बढ़ जाए, यह अननोन बढ़ा दे रहा है, तो इसके जो साथ जो है ना उसको क्या कर दीजिए? जिस नंबर पर वह 0 है उसको रखना है। समझाएं? तो पुटिंग x = -1, x के जगह पर -1 रखेंगे तो LHS 0 हो जाएगा, नहीं -1 हो जाएगा ना, -1, और a इंटू यहाँ पर -1 रखेंगे, देख लीजिए, -1 इंटू बोलो -2 डॉट डॉट कहाँ तक? -12। कितने फैक्टर, कितना ब्रैकेट है यहाँ पर? 12, तो 12 बार माइनस हो जाएगा तो फाइनली प्लस। तो a इंटू लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? -1 फैक्टोरियल 12 मिल गया। अब जिसका वैल्यू निकालना वो रख दीजिए। फाइंड p12 है तो x के जगह पर 12 रखेंगे। पुटिंग x = 12 लिखना नहीं है, देख लो, तो 12 रखेंगे तो यह हो जाएगा 13 टाइम्स p12 -1, और उधर a इंटू 12 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, 11, लास्ट में 1, तो यह क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 12। a का वैल्यू भी रखना है, -1 फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 12, तो कैंसिल हो गया। तो p12 का वैल्यू क्या आएगा? बोलो 0 आ जाएगा ना। दिस इक्वल टू -1 आया तो p12 का वैल्यू 0 आ जाएगा। बोलो समझे कि फिर समझाएं इसको? समझे? ठीक है, क्लियर है ना। तो पिछला क्वेश्चन में 1 2 3 के रूप में दिया गया था, इसे पीके के रूप में दिया गया। पीके के रूप में सेट करना आसान हो गया, लेकिन आगे डिफिकल्ट था। देखो पीके जो है ना, हाँ मैथ नहीं कहीं पर भी होगा ना, तो कॉपी खोलना, फिल्म का डायरेक्टर बन गए तो, और उसी में से फिल्म का नाम मिल जाएगा तुमको। समझ रहे हैं? पीके टीके जो भी होगा। मिटा दे तो सॉल्व हो जाएगा। इसको मिटा दे तो सॉल्व हो जाएगा अपने आप से। तो सोच लो आईआईटी कितना स्ट्रॉन्ग दुश्मन है आपका, उसके अनुसार से तैयारी करना होगा। पढ़े हो ना, कमज़ोर दुश्मनों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सुने होंगे ना? हाँ स्ट्रॉन्ग दुश्मन हो तो हाँ तब तो आपको और ज़्यादा
मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से ज्ञान बढ़ सकता है क्या? दिन रात कोई पढ़ाई करे, मेहनत करे तो? बोलो बच्चे। ज्ञान को यूज करना। हाँ, ऐसा नहीं गधा की तरह मेहनत करना शुरू कर दो। अक्सर वैसे ही देखिएगा, जो दिन रात पढ़ते रहता है ना, देखिएगा उसका कहीं नहीं होता है। अब ऐसा नहीं पढ़ना है पढ़ना है उसी तरह से, लेकिन न्यू क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, नया थॉट बनना चाहिए, ठीक है ना। दिन रात मेहनत भी कीजिए और नया थॉट नहीं बन रहा है तो फिर बेकार है। फिर मेहनत को थोड़ा कम कीजिए, फिर नया थॉट बनना शुरू हो जाएगा। और क्वेश्चन करना है ऐसा? एक ही दिन में पूरा पारंगत हो जाना है। एक क्वेश्चन दे दीजिए जो बन जाए। अब तो जो भी देंगे बन जाएगा क्योंकि अब देंगे तो सिमिलर देंगे। या ना जैसे x के जगह पर -1 रखना का टेक्निक समझे क्या? x के जगह पर -1 रखना, दूसरा नंबर रखेंगे तो क्या दिक्कत है? px वाला अननोन बढ़ जाएगा, 2 अननोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन जो आता है रिमाइंडर थ्योरम पर आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्वाड्रेटिक में ही पढ़ते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ते, तो इस पर और प्रैक्टिस करा देंगे। तो लिखिए एक रिमाइंडर थ्योरम, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 3rd 4th 5th जो भी है, रिमाइंडर थ्योरम। थर्ड पॉइंट की 4th पॉइंट क्या था? लिखते हुए पढ़ने का क्या डिमेरिट है? बोलो। समझ में भी आता है, लगता है कि समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ याद नहीं होता है, याद नहीं रहता है। हाँ, तो इसलिए लिखना नहीं है, समझ लीजिए पहले, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझेंगे फिर उसको थ्योरी के रूप में लिखेंगे। मान लो x³ - x² + 2x - 3, ठीक है। देखो बच्चे, फिर बात करने लगा। x³ - x² + 2x - 3 यह पोलिनोमियल है, और कहा जा रहा है कि x - 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा विदाउट डिवीजन, आपको बताना है। 1 रख देंगे, पता है ना। x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 + 2 - 3, तो आंसर आ जाएगा -1। निकाल सकते हैं ना। x + 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? -1 रखेंगे, इसका रूट रखते हैं, -1 रखते हैं, पता है ना। 2x - 1 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा? 1/2 रखेंगे x के जगह पर, ठीक है। अब बताना है x² - x + 1 से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या आएगा? इसको थोड़ा अच्छा लिखते हैं, 5x + 4। हाँ, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करके 2 रूट्स निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करके। बोलो क्या बोला? तो जैसे इसका 2 रूट आएगा ना सर, हाँ, उसको सॉल्व करके ऐसा वो वैल्यू। अच्छा वो रख देंगे, बहुत अच्छा। मतलब क्या है, मतलब 12 से डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड कर दे, फिर 3 से डिवाइड कर दे, जो रिमाइंडर आएगा बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसा होगा? नहीं होगा। हाँ, तो यही आपको सीखना है। ये जो 9th 10th में जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे ना, वह केवल लीनियर डिवीजर के लिए पढ़े थे, लीनियर डिवीजर के लिए, ठीक है ना। यूज करना पड़ेगा, बोलो, इसमें मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कोसेंट और रिमाइंडर मानना पड़ेगा। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो कोसेंट मान लिया QX है,
और रिमाइंडर मानेंगे। अब देखिए रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा, इससे कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। तो 2 डिग्री से कम डिग्री कौन होगा? 1। तो 1 डिग्री का टर्म मानना पड़ेगा रिमाइंडर। तो 1 डिग्री टर्म कैसे लिखते हैं? ax प्लस बी, ठीक है ना। यह क्यूबिक रहता तब क्या मानते? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझे ना। तो रिमाइंडर हम लोग एज्यूम करेंगे ax प्लस बी, लिखना नहीं है, पहले देख लेना है पूरा चीज, ठीक है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें पूरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस जाना पड़ेगा। प्रोसेस इंटरेस्टिंग है। तो यह इंप्लाई करेगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू क्यू एक्स प्लस ax प्लस बी, ठीक है ना। आ रहा है उसमें पूरा लास्ट तक? नहीं आ रहा है? किया ठीक है, समझाएं इसको फिर दोबारा यहाँ तक। यदि लीनियर डिवीजर है तो डायरेक्ट रिमाइंडर हो जाएगा, और यदि लीनियर से ज़्यादा डिग्री है तो उससे कम डिग्री का रिमाइंडर मानेंगे, ठीक है। और फिर यह इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब x के जगह पर कोई नंबर रखेंगे, a और b 2 अननोन है, हमको यह इसका वैल्यू लाना है, इसका वैल्यू लाना है। मान लो आंसर 7x प्लस 4 आना है, तो हम एज्यूम किए हैं a और b, तो a और b का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो 2 अननोन है, तो हाँ 2 इक्वेशन चाहिए वैल्यू निकालने के लिए, तो इसी से इक्वेशन लाएंगे। बोलो बच्चे। वो रिमाइंडर जो है वो जरूरी है कि वो डिवाइडर का एक ही पावर का होगा? हाँ ये सब कैंसिल हो जाएगा। बोलो क्या चीज़? मान लो यहाँ पर क्यूबिक है, मान लो डिग्री छोटा है तो समझाने में, ठीक है ना। समझने के लिए हम डिग्री बड़ा कर लिए। इसका डिग्री मान लो 7 डिग्री का है, और यह मान लो क्यूबिक है। तो क्यूबिक है तो रिमाइंडर क्या मानेंगे? बोलो जल्दी। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन मान लो एक्चुअल रिमाइंडर जो है, जो आने वाला है आंसर, जो फाइनल जो है वह क्वाड्रेटिक नहीं हो, कि हो सकता है लिनियर भी हो, या हो सकता है कांस्टेंट भी हो, लेकिन इतना श्योर है कि क्यूबिक नहीं होगा। नहीं समझा क्या करना चाह रहे हैं? इतना श्योर है कि क्या नहीं होगा? क्यूबिक नहीं होगा। क्योंकि डिविजर क्यूबिक है तो रिमाइंडर क्वाड्रेटिक हो सकता है, या लीनियर हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन हम लोग मानेंगे क्या? क्वाड्रेटिक। लीनियर होना है तो अपने आप ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तो अपने आप आ जाएगा, सब उसमें है। वो पढ़ा है ना कि IIT का तैयारी करो, मान लो IIT में नहीं हुआ तो NIT में तो हो ही जाएगा। नहीं तो सवाल, NIT का तैयारी किया तो वहाँ नहीं हुआ तो फिर IIT में तो नहीं होना है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, मैथमेटिक्स भी तुम्ही की तरह सोचता है, समझ रहे ना। इसीलिए हमेशा क्या करना है? हायर एग्जाम का तैयारी करना है। अच्छा, बिना लक्ष्य का ना, बिना लक्ष्य कौन है? हाँ देखो, लक्ष्य है भी हम लोग के साथ ठीक है। बिना लक्ष्य का जो है आप क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। जब तक आपके सामने टारगेट नहीं है तब तक आप भटके हुए ही रहेंगे, ठीक है। कोई दोस्त आएगा कहेगा चलो मूवी अच्छा लगा हुआ है, तो IIT एग्जाम कब होना है? 2022 में। 2022 में होगा ना आपके लिए, तो 2022 तो बहुत दूर है, मूवी अभी लगा हुआ है। आप क्या सोचेंगे? चलो अभी तो बहुत टाइम है ठीक है। तो टारगेट जब तक सामने नहीं होगा, नियरर नहीं होगा। अब मान लो कल IIT एग्जाम हो और कोई दोस्त आए कहे मूवी देखने चलने के लिए, तो जाओगे? नहीं जाओगे। तो टारगेट जो है नज़दीक जब तक नहीं रहेगा, तो आपका टारगेट तो हमेशा क्या रहता है? हाँ ठीक है ना। तो एक आपको अभी बता रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम है सेट। ये सर आपको बताए होंगे सब, शुरू में ही एग्ज़ाम बताए थे, लेकिन फिर 12 शुरू होने से पहले एक बार फिर बताएंगे सेट। इसका प्रिपरेशन आप चाहे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से, ठीक है। यह बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम है। हाँ, एस्टोचेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, स्टैटिस्टिक नहीं, एस्टोचेस्टिक। हाँ, USA के किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है और फॉरेनर आप हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम को या टोफेल को क्वालिफाई करना पड़ेगा। टोफेल, ठीक है ना, वो टोफेल में इंग्लिश होता है,
ठीक है, लेकिन आपको चूँकि माने अच्छे स्ट्रीम में जाना है, साइंस में, इंजीनियरिंग में, ठीक है, फिजिक्स से आप कुछ करना चाहते हैं या मैथ से कुछ करना चाहते हैं तो सेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट का आप एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम साल में 6 बार होता है। ठीक है, तो 6 बार का मतलब हमको लगता है 2-3 महीना में एक बार ही जाएगा। तो यह टारगेट छोटा होगा, 2022 नहीं हुआ, 2-3 महीना का आप टारगेट लेकर के इसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रिपरेशन में और सबसे अच्छी बात है ना कि एक ही सब्जेक्ट आता है, मैथ। हाँ देखो, एक साथ आप लोगों को भेजे थे ग्रुप में फोटो ना, मैथ है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबको आता है ऐसे। ठीक है, हाँ समझ रहे ना। किसी को टेस्ट करना हो कि पढ़ने में कैसा है, तो सभी सब्जेक्ट नहीं टेस्ट करने का टाइम है तो केवल मैथ का टेस्ट कर लीजिए, उसे पता चल जाएगा मैथ ठीक है तो ठीक है। अच्छा, मान लो सभी सब्जेक्ट खराब हो गया है, अब मैथ अच्छा है, एग्ज़ाम में 1 महीना का टाइम बचा हुआ है, तो इससे आशा किया जा सकता है कि 1 महीने के अंदर क्या करेगा, पूरा सब्जेक्ट तैयारी कर लेगा। समझ रहे हैं, है ना। तो मान लो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में तुमको इंजीनियरिंग कराना है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट ही नहीं लिया, केवल मैथ का टेस्ट लिया, तो वो क्या सोच के टेस्ट ले रहा है कि मान लो इसका फिजिक्स केमिस्ट्री खराब भी होगा तो यहाँ हम ठीक करा देंगे 1-2 महीना में। समझ रहे हैं ना। लेकिन इसका इंग्लिश टफ होता है, मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो आप जो है इसका हाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे है ना, कहीं भीड़ को मत देखिए। मैं मान लो कि आप एग्जामिनेशन सेंटर देने गए साइट पर और पता चला कि यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट देने आया है, तो आप देख करके हतोत्साहित मत होइए। समझे ना, उसमें 90% क्या है, केवल सेट का नाम सुना है, कुछ नहीं की तैयारी करके नहीं आया। ठीक है, रियल कंपटीशन बहुत कम लोगों के बीच में होता है। समझ ना। तो इसमें जो है ना, मेरे किसी स्टूडेंट का कहीं पर नहीं होता था ना, तो 1 साल 2 साल के बाद फ़ोन करता था, सर हम अमेरिका में पढ़ रहे हैं। कैसे गया, और जो बिल्कुल गधा था कैसे गया, तो सेट एग्ज़ाम दिए थे। अब मन ही सोचते थे कैसे पास कर गया, अब उसको बोल नहीं सकते हैं। हम बोलते थे कि बहुत अच्छा उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो सेट जो है, हाँ इस वीडियो को पब्लिक नहीं करेंगे, मान लो देख रहा होगा मेरा बुराई कर रहे हैं सर, नाम भले नहीं लिए। ठीक है, क्या करें, हाँ नहीं IIT, अरे 2 चीज़ को अच्छा को कैसे कंपेयर करोगे, दोनों अच्छा है। नहीं समझा बात। अब कोई पूछे कि मैंगो अच्छा है कि एप्पल अच्छा है, ठीक है, कि कौन अच्छा है, दोनों खाएंगे। ठीक है, जो भी। तो इसलिए जो है उसमें कंपेयर क्या करना है। तो सेट का आप तैयारी कर सकते हैं। सेट की प्रिपरेशन करने के लिए 2 महीना इनफ है। 2 मंथ्स आप यदि दिन रात एक करके तैयारी कर दीजिए, ठीक है ना, तो भगवान भी आपको आशीर्वाद दे देंगे कि जाओ तुम्हारा एग्जाम में हो ही जाएगा, एक्सिट रिजल्ट पहले ही कर दिए, ऐसा है। सर आप बोले थे कि बेसिक मैथ्स रहता है ना सिर्फ इसमें? नहीं, जो मैथ ही रहेगा, हाँ। मैथ सिंपल ही रहता है, ठीक है, वो बन जाएगा आपसे। लेकिन देखो क्या है ना, कंपटीशन कोई भी कंपटीशन ही है, केवल कंपटीशन आप क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं कर रहे हैं ना, आपके सामने बहुत लोग हैं, ठीक है ना, 1-1 मार्क्स के लिए आपको वहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो कोई कसर नहीं करना होगा तैयारी करने के समय, ठीक है ना, कोई कसर नहीं छोड़ना होगा। तो आप कोई बुक ले सकते हैं सेट का, या हमारे पास भी बहुत सा क्वेश्चन है डाउनलोड किया हुआ, दे देंगे आपको, ठीक है। और इंग्लिश इसका थोड़ा टफ होता है। एक मेरे पास बुक था लेकिन शायद हम घर ले गए, तो हमने बुक मंगाया था, उसको सभी वर्ड मीनिंग यूनिक वर्ड है याद करने के लिए, हाँ। लेकिन हम सोचे कि स्टूडेंट को याद कराते हुए हम भी याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वैसे ही रखा हुआ है। तो आप लोग चाहें तो हम आपको उत्साहित करते रहेंगे, देख रेख भी करते रहेंगे। सेट की तैयारी आप करें तो 2 महीना का शॉर्ट टारगेट है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसकी तैयारी करने में क्या होगा ना, आप पूरा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, पूरा अलजेब्रा रिवाइज करना होगा। तो मान लो इन केस नहीं होता है तो क्या फ़ायदा होगा, हाँ, यह सब जो है ना आपका पूरा रिवाइज हो गया रहेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए रहेंगे, समझ रहे ना। तो इसलिए इसको तो टारगेट बनाइए ही, सेट का बहुत ही अच्छी एग्जाम है।
और लेकिन 6 बार होता है, फॉर्म का दाम 7-8 हज़ार है। फॉर्म का जो प्राइस है, तो इसलिए कोशिश करना है कि एक बार में ही निकल जाए। ठीक है। हाँ, तो फॉर्म का दाम जो है इसका ज़्यादा है। तो ऐसा करेंगे ना, 2-3 टेस्ट यहाँ देंगे, पहले तो तैयारी करेंगे, 2-3 टेस्ट देंगे, टेस्ट अच्छा हो गया मतलब दे सकते हैं आप। हाँ, वैसे ही टाइप का टेस्ट लेंगे। हाँ ठीक है। तो आप लोग इसका नियरेस्ट टारगेट होता है ना, तो फिर आप डायरेक्शनलेस नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कौन सा बुक आप ले सकते हैं, कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको। तो आप इसको टारगेट बनाइए, 2 महीना इनफ है। बेस्ट टाइम होता है अगस्त में एग्ज़ाम देना, अगस्त सितंबर में, क्योंकि बाद में फिर 12 का एग्ज़ाम हो जाएगा, IIT का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर उधर समझे ना। तो बेस्ट टाइम यही होता है कि अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो 2-3 महीना में तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब आओ बच्चे, हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर A और B 2 अननोन है, ठीक है। तो x के जगह पर 2 नंबर रख करके A और B में 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो A और B का वैल्यू मिलेगा। तो बोलिए वो 2 नंबर क्या क्या रखा जाए। मान लो x के जगह पर 5 रख देते हैं, इधर तो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, समझे ना। यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आ जाएगा। समस्या यहाँ आ जाएगा, क्या चीज़? Q5 का वैल्यू, क्वेश्चन तो पता ही नहीं है, वो तो एज्यूम किया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नंबर रखना होगा जहाँ पर Q डिस्टर्ब नहीं करे। तो सोचिए क्या नंबर रखें। हाँ, ये समझे ना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और जो रूट आएगा, ठीक है, वहीं रख देंगे, समझे ना। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया कि जो उसके पहले का फैक्टर था उसका रूट रख दीजिए। तो इसका रूट क्या क्या होगा? 1 और 4। तो पुटिंग x इक्वल टू एक बार 1 रखेंगे और दूसरे बार में 4 रखेंगे, तो A और B में 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? फिर समझाएं इसको। उसके अलावा और कुछ क्यों नहीं करते? और कुछ रखेंगे ना, मान लो x के जगह पर 0 रखे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा -3, यहाँ पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4, Q0 प्लस B। तो Q0 का वैल्यू फिर अननोन हो गया ना, क्वेश्चन तो पता नहीं है, समझे ना। लेकिन x के जगह पर 1 रखने पर क्या होगा, यह क्या बन जाएगा? 0। तो यह Q1 नहीं भी पता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ पा रहा है ना। क्लियर है बच्चों? अब मान लो, देख लीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा और सा समझ लीजिए। QX यहाँ पर था x² - 4x + 5। डिफिकल्टी ना हो गया ज़्यादा एक ही दिन में, समझ पा रहा है ना। मान लो x² + 1 रहता डिवीजर इसके जगह पर, तब रूट क्या क्या रखते? इसका रूट रखते हैं नहीं, +-1 नहीं बचे। x² + 1 = 0, तो x² = -1, तो -1 का रूट क्या होगा? +-i, तो +i और -i। तो एक बार i रखेंगे, एक बार -i रखेंगे, समझ रहे ना, हो जाएगा। अच्छा, मान लो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं t लिखा रहेगा तो फर्क पड़ेगा क्या? क्वेश्चन देने वाला मान लो t लिखा हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ता है, x लिखा है या t लिखे? z लिखा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो IIT क्वेश्चन बैंक है आप लोगों के पास, तो कम्प्लेक्स नंबर में यह क्वेश्चन दिया हुआ है z लिख करके, और z² + 1 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर निकालना है। बताए थे क्या? अच्छा, शायद बताए होंगे। तो z² + 1 का रूट, तो यहाँ कम्प्लेक्स नंबर भी रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, बन जाएगा आप लोगों से। अब क्या करेगा, IIT को भी सपना आता है कि टीचर क्या क्या पढ़ाया है स्टूडेंट को। ठीक है, अब वह क्या करेगा, देखिए। मान लो क्यूबिक 4 डिग्री रख लेते हैं, x⁴ - x² + 3x - 2 को x - 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया, समझ रहे ना। शायद नहीं समझ पाए आप लोग, लग रहा है समझ गए। अब क्या समस्या हो गया सोचो। हाँ, अब 1 रखेंगे, समझ रहे ना, तो एक ही इक्वेशन मिलेगा। तब क्या करेंगे, देखो बच्चा, यहाँ
ये समझा है क्या बोल रहे हैं? डिविजन बदल बदल के क्वेश्चन के डिफिकल्टी को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कंसेप्ट हमेशा एक ही रहेगा, फंडामेंटल कंसेप्ट कभी नहीं बदलता है, ठीक है। बोलो बच्चे। तोड़ेंगे भी तो क्या फ़ायदा होगा, तोड़ेंगे तो यही रहेगा ना। अरे मान लेंगे x-1 के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे भी तो इसका रूट तो 1 ही रहेगा ना, एक ही रूट रहेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है। हमको चाहिए 2 नंबर, ठीक है। तो आपको बताते हैं। अब फिर क्वाड्रेटिक बोलेगा कि हाँ रिमाइंडर थ्योरम बोलेगा कि हम अब हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको कोई और मेथड लाना पड़ेगा। तो इसमें इसका बॉस है डिफरेंशिएशन, समझे ना। एक बार फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, अब फिर 1 ही रखेंगे। हमारे पास तो कोई उपाय ही नहीं है, हमारे पास एक ही हथियार ही है, एक ही गोली है, समझे ना। एक बार दिखाएंगे कि मार देंगे दूसरे बार में, समझे ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने से सब बदल जाएगा। और तब फिर x के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो फिर a और b में 2 इक्वेशन आ जाएगा। नहीं समझ पाया अभी भी? बोलो बच्चे। मतलब जैसे अभी इसमें x³ मिसिंग है, तो उस टाइम भी तो x मतलब कौन सा एक और x मिसिंग है, तो उसमें भी अगर पूरा को डिफरेंशिएट करें। नहीं सुनो, क्या बोलो, समझ रहा है तुम लोग, समझ रहा। देखो डिफरेंशिएट करो इसको, 4x -2x + 3, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि ये सभी चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, केवल बेस्ट जो स्टूडेंट रहता है उसको अलग छांट के पढ़ाते हैं सब। आप पिछले साल का कॉपी देखिएगा, पिछले साल का मतलब कोरोना से पहले का, तो जनरल बैच का कॉपी देखेंगे तो क्वाड्रेटिक में सब नहीं मिलेगा, लेकिन 15 स्टूडेंट अलग से उसका कॉपी देखेंगे तो सब मिलेगा, ठीक है। तो समझ पा रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम उत्साह में कुछ भी पढ़ा रहे हो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2x - 1 × qx, प्रोडक्ट लागू होगा यहाँ पर। u डिफरेंशिएट हुआ, v सेम रहा, प्लस अब u सेम रहेगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर i इंटू इसका डिफरेंशिएशन q' हो जाएगा। सिंबल का डिफरेंशिएशन सिंबल होगा, समझे ना। कोई कहे मुस्कुरा करके कोई बोले आपको, तो अभी मुस्कुरा के जवाब देंगे ना। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। तो सिंबल में क्वेश्चन है तो आंसर भी क्या देंगे, सिंबल में, तो q' प्लस क्या हो जाएगा a। अब x की जगह पर 1 रखिए, पूरे में दोनों तरफ रखेंगे, दोनों तरफ ना। पुटिंग x = 1, ऊपर भी रखेंगे नीचे भी रखेंगे, तो a + b में यहाँ इक्वेशन आएगा, यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा, और फिर a का वैल्यू पहला इक्वेशन में रख देंगे तो b का वैल्यू मिल जाएगा, समझ रहे हो। अब देखिए 1 रखने पर q कोई दिक्कत अभी भी नहीं करेगा, क्योंकि यह भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिफरेंशिएशन को पता था कि डिफरेंशिएट करेंगे तभी ये पीछे लगा ही हुआ रहेगा इसके, तो डिफरेंशिएट करेंगे फिर 0, समझ रहे ना। मान लो यहाँ क्यूबिक रहता तो क्या करते, 2 बार डिफरेंशिएट करते, समझे ना, क्योंकि यहाँ 3 अननोन हो जाता ना, तो 2 बार डिफरेंशिएट करके तब x के जगह पर 1 रखते, तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। बन जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन, तो ठीक है। तो कल आपको जो है एफ पर जो है मिलेगा 5 क्वेश्चन इसी का टेस्ट के रूप में। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम कल आपको मिल जाएगा शाम तक, कल टाइप कराएंगे दिन में और फिर आपको शाम, तो आपको रिप्लाई कर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन का भरमार नहीं होता है हाँ जी, ठीक है, दे देंगे। ये डिफरेंशिएशन बात समझ गए हैं ना। अच्छा, यह कभी नहीं सोचना है कि डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनेगा, ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो रिमाइंडर थ्योरम में लिखिए x - a से डिवाइड किए px को, तो कोसेंट तो मान लेना है qx, कोसेंट एज्यूम करेंगे, कोसेंट की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, तो इसको एज्यूम करेंगे। और रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका, सीधा आंसर रिमाइंडर
P(a) हो जाएगा। लैंग्वेज में नहीं लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आएगा ना। रिमाइंडर P(a). सेकेंड, यह केवल लागू होगा किसके लिए? लीनियर डिवीजर के लिए, लीनियर डिवीजर के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा डिवीजर होगा तो आपको सेकेंड पॉइंट याद रखना होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन होगा डिग्री ऑफ डिवीजर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजर। समझ आएंगे ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो लिखाएंगे नहीं कुछ, तो क्वेश्चन एक लिख लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। फाइंड रिमाइंडर when x to the power 4 minus 3x square plus 2x minus 1 is divided by फर्स्ट क्वेश्चन x plus 1। एक ही क्वेश्चन में सभी प्रैक्टिस करा देंगे आपको, x plus 1। सेकेंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x plus 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बन जाएगा सभी क्वेश्चन ना, ठीक है। तो ये चेक करेंगे सॉल्यूशन आपका इस क्लास में।